नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीके एग्ज़ाम ट्रिक में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने छाया के बारे में, दैनिक पाठ्य योजना किस तरीके से बनाई जाती है उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम घर्षण के बारे में करेंगे, क्योंकि हमारी अभी विज्ञान की सीरीज चल रही है, हिंदी की पूर्ण हो गई है, जिसमें हमने 17 लेसन प्लान बनाए थे। ये विज्ञान से संबंधित है, जिसका आज 10वां लगभग लेसन प्लान बनने वाला है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और साथ ही साथ में पेन और कॉपी रखिए ताकि नोट डाउन करते रहो। ठीक है, चलिए दोस्तों, टॉपिक है घर्षण। उद्देश्य है वो आज स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नॉर्मली फ़ोटो में थोड़ा क्रैक है। तो सामान्य उद्देश्य है, विशिष्ट उद्देश्य है। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक और अवबोध है। प्रत्येक में 1 से 2 उद्देश्य हमने लिखे हैं और इस तरीके से आपको कॉलम बना के लिखना है, उद्देश्य और व्यवहारगत परिवर्तन। ठीक है, तो पिछले वीडियो को देखोगे तो आपको उद्देश्य तो आसानी से समझ में आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा इनको देख लेते हैं। अगला उद्देश्य आएगा ज्ञानोपयोग, कौशल और अभिरुचि। प्रत्येक में कम से कम 2 उद्देश्य लिखने हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंदर चौक, डस्टर, वॉइस, श्यामपट्ट, संकेतक, लपेट फलक, समझ, कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी घर्षण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इस तरीके का आपको लिखना है। फिर प्रस्तावना प्रश्न आ जाते हैं। तो आज मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो और आप आसानी से रोक कर भी लिख सकते हो बिना किसी डाउट के, क्योंकि ये हमने बनाए हैं सभी के सभी लेसन प्लान डायरी के अंदर। ठीक है, बिना समस्या के आप लिखो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, प्रस्तावना प्रश्न। फिर उसमें छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया हम हर बार 4 से 5 प्रश्न पूछते हैं। अबकी बार कम पूछे हैं, 3 प्रश्न है और समस्यात्मक प्रश्न है, जो कि आप देखकर आसानी से लिख सकते हो। दोस्तों, आपको विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन हमको वो बात नहीं है कि आप सपोर्ट करो थोड़ा बहुत, तो हम आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जब आप सपोर्ट नहीं करते हो तो एक दुख होता है। ठीक है, तो आप सपोर्ट करते रहिए, हम आपके लिए लेसन प्लान और भी इंटर्नशिप से जुड़ी जानकारी भी लेकर आते रहेंगे। उद्देश्य कथन, विधि, प्रविधि, इस तरीके से आपको लिखना है। उद्देश्य कथन में छात्रों आज हम घर्षण के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। विधि में प्रयोग विधि, घर्षण है तो प्रयोग हो रहा है तो प्रयोग करना है, तो प्रयोग विधि, नहीं तो प्रदर्शन विधि भी लिख सकते हो। प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि लिखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसी को पेज को देख लेते हैं कि मुख्य पॉइंट आ जाते हैं। 4 पॉइंट है। श्यामपट्ट कार्य, छात्र क्रिया, छात्र अध्यापक क्रिया और अध्ययन बिंदु, ये 4 पॉइंट है जो आपको बनाने होते हैं। तो आप आसानी से इनको पहले नोट डाउन कर लीजिए और पहला पॉइंट लगाइए घर्षण बल, जिसमें आपको विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं। कम से कम 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमने 2 प्रश्न पूछे हैं और समस्यात्मक प्रश्न आया है, तो आप इनको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर वही है, आगे चारों पॉइंट लिखने हैं। फिर छात्र अध्यापक कथन लिखना है, जिसके अंदर आप जो प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं उनको आप इसके अलावा बढ़ा चढ़ा कर भी आप लिख सकते हो, और भी आपके पास में यदि मैटर है तो आप लिख सकते हो। लेकिन आप बड़े टैलेंटेड होंगे कि बिल्कुल कॉपी ही करोगे, इतना हमको पूर्ण विश्वास है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व लिखेंगे। ये छात्र अध्यापक क्रिया। श्यामपट्ट कार्य में घर्षण बल गति का विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये प्रस्तुतिकरण करना है। फिर आता है बोध प्रश्न। बोध और विकासात्मक साथ में ही देख लेते हैं अगले पॉइंट के। तो बोध प्रश्न है, तो बोध प्रश्न में 2 प्रश्न है जो ऊपर हमने पूछे हैं उसी के हैं, और छात्र इसके उत्तर देंगे। प्रत्येक के उत्तर है, इनको भी नोट डाउन करते रहिए।
फिर अगला पॉइंट आ जाता है सेकंड, घर्षण का महत्व, जिसके बारे में विकासात्मक प्रश्न पूछ रहे हैं। सेकंड प्रश्न में संभावित उत्तर आ गया है। उसके बाद में आपको पॉइंट शुरू करना है, तो इसको भी नोट डाउन करिए। चलिए अपन आगे बढ़ जाते हैं। फिर है छात्र अध्यापक कथन। आपको वही है, पृथ्वी पर चलने पर किसी प्रकार की गति के लिए घर्षण आवश्यक है। कील ठोकने के लिए बॉल बीरिंग है, क्या है, ये बॉल बीरिंग है। फिर आपको छात्र अध्यापक कथन में छात्र कथन में लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और श्याम पटकारे में आपको नॉर्मली जो यहाँ लिख रहे हो उसमें से कुछ जानकारी यहाँ लिखनी है। फिर यही है कि बॉल बीरिंग आदि घर्षक के कारण ही घिस जाती है, इस तरीके से आपको लिखना है। और बोध प्रश्न देख लेते हैं। बोध प्रश्न के अंदर 2 प्रश्न पूछे हैं, जो ऊपर पढ़ाया उसी में से 2 प्रश्न पूछने हैं। छात्र इनका उत्तर देंगे, आपको सिर्फ प्रश्न पूछने हैं। फिर आते हैं मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न, पहला प्रश्न है कि घर्षण किस दिशा में लगने वाला बल है, घर्षण किस दिशा में लगता है बल के विपरीत, समान, दोनों ओर, नहीं लगता है, इस तरीके से विपरीत है। ठीक है, घर्षण से ये रिक्त स्थान है उत्पन्न होती है। ठीक है, ऊर्जा होती है, कैसे कुछ हो सकता है, मेरी विज्ञान नहीं है, लेकिन ये दोस्त की है तो बहुत अच्छी बनाई है, तो आप बनाओ आराम से, किसी भी बिना संकोच के। थर्ड है, चलने में घर्षण आवश्यक नहीं है, सत्य या असत्य। असत्य है, चलने में घर्षण आवश्यक है। घर्षण बल है, घर्षण बल क्या है इसकी परिभाषा वो बताएंगे छात्र। मूल्यांकन प्रश्न आपसे, ठीक है। मूल्यांकन प्रश्न जब ये हो जाते हैं तो आगे बढ़ते हैं। उसमें आपको प्रदत्त गृह कार्य में एक प्रश्न पूछना है, घर्षण बल को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, और आपको ये डिटेल भरनी है, क्योंकि ये डायरी है इसीलिए ये डिटेल दी गई है, अन्यथा नहीं होती। ठीक है, दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण और विषय, विद्यालय विषय अध्यापक के हस्ताक्षर। इंटर्नशिप के लिए डायरी है, इसलिए विद्यालय विषय अध्यापक के हस्ताक्षर जरूरी है। फिर है पूर्व गृह कार्य का अवलोकन, देख लीजिए, ये भी एक डायरी का हिस्सा है। तो पूर्व में टोटल 24 छात्र हैं, 18 ने कॉपी जमा करवाई है, उनकी ये ग्रेडिंग रही है, और 2 अनुपस्थित रहे, 4 का काम बाकी है। इस तरीके से आपको लिखना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सपोर्ट करते रहिए, मैं आपके लिए बहुत शानदार लेसन प्लान लेकर आ रहा हूँ, तो आप प्लीज़ सपोर्ट करिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।